नमस्कार। यहाँ प्रस्तुत है वैज्ञानिक भाषा के रूप में संस्कृत पर एक अत्यंत विस्तृत एवं गहन व्याख्या, जो एक ही बड़े पैराग्राफ में लगभग 6000 शब्दों के आसपास है। यह विवरण संस्कृत की वैज्ञानिकता, इसकी स्पष्टता, तार्किक संरचना, अक्षरों की वैज्ञानिक व्यवस्था, प्रारंभिक वैज्ञानिक वर्णन, शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज, पाणिनि द्वारा शास्त्रीय संस्कृत का निर्माण और संपूर्ण भारत में एक समान भाषा के निर्माण के पहलुओं को विस्तार से उजागर करता है। संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विचारों को इतनी स्पष्टता, तार्किकता और सटीकता से व्यक्त किया जाता है कि यह न केवल धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों को संप्रेषित करने में सक्षम है, बल्कि इसमें कई वैज्ञानिक तथा गणितीय अवधारणाओं का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन ऋषिमुनियों ने संस्कृत भाषा के माध्यम से उन रहस्यों का वर्णन किया जिन्हें आज आधुनिक विज्ञान भी खोजने का प्रयास कर रहा है। संस्कृत की यह विशिष्टता इसकी व्याकरणिक संरचना में निहित है, जहां अक्षरों का व्यवस्थित क्रम और उनका उच्चारण ऐसे निर्धारित किया गया है कि वे मानव मुख की रचना, उच्चारण के तरीके एवं ध्वनि तरंगों के वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाते हैं। उदाहरण स्वरूप, संस्कृत में स्वर वर्णों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक स्वर का उच्चारण मुख के आकार और गति के अनुसार होता है, जिससे न केवल ध्वनि की स्पष्टता सुनिश्चित होती है, बल्कि यह भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत व्यवस्थित प्रतीत होती है। इस प्रकार की व्यवस्थित ध्वनि संरचना आधुनिक भाषा विज्ञान में भी अद्वितीय मानी जाती है, क्योंकि यह मानव मस्तिष्क में ध्वनि तरंगों के प्रसार और उनके प्रभावों को समझने में सहायक सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त संस्कृत ने प्रारंभिक वैज्ञानिक अवधारणाओं को भी जन्म दिया। आरंभिक संस्कृत ग्रंथों में शून्य और दशमलव प्रणाली का वर्णन मिलता है, जिसे आधुनिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। शून्य की अवधारणा न केवल गणितीय संक्रियाओं में अभिन्न रही है, बल्कि यह विज्ञान के उन सिद्धांतों का भी आधार है जो बाद में आधुनिक युग में विकसित हुए। इसी प्रकार संस्कृत ग्रंथों में वर्णित ज्यामिति, खगोलशास्त्र, औषधि विज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन यह संकेत देता है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने उन सिद्धांतों को समझ लिया था जिन्हें आज के वैज्ञानिक भी निरंतर खोज रहे हैं। शास्त्रीय संस्कृत की रचना में पाणिनि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने संस्कृत व्याकरण की इतनी सटीक एवं तार्किक रूपरेखा तैयार की कि वह आज भी विश्व के सभी भाषा विज्ञानी द्वारा सराही जाती है। पाणिनि की यह ग्रंथात्मक रचना भाषा के वैज्ञानिक ढांचे को स्पष्ट करती है, क्योंकि इसमें नियमों का एक ऐसा समूह है जो न केवल भाषा की संरचना को व्यवस्थित करता है, बल्कि उसमें छिपे हुए गणितीय, तार्किक और प्रतीकात्मक सिद्धांतों को भी उजागर करता है। इस संरचना के कारण संस्कृत को एक समान एवं सार्वभौमिक भाषा के रूप में विकसित किया गया, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्वानों के बीच संवाद करना अत्यंत सरल हो गया। संस्कृत की वैज्ञानिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसका गहन तार्किक और सूक्ष्म अभिव्यक्ति का तरीका है। संस्कृत के शब्द, वाक्य रचना और धातुओं का प्रयोग इतना सटीक होता है कि वे विचारों को संक्षेप में, प्रभावी ढंग से और अत्यंत स्पष्टता से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक ही शब्द में असीम गहरी दार्शनिकता एवं विज्ञान छिपा हो सकता है, जिससे यह भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि ज्ञान का एक विशाल भंडार भी बन जाती है। संस्कृत में प्रयुक्त अनेक शब्दों एवं उपसर्गों के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाएं, जैसे कि समय, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ध्वनि और गति को इतनी बारीकी से परिभाषित किया गया है कि उनके आधुनिक वैज्ञानिक अर्थ भी उसी मूल संरचना से निकलते प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक प्रयोगों और खोजों का उल्लेख भी अति महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, वेदों में वर्णित अग्निहोत्र, जिसमें मंत्रों के उच्चारण से ऊर्जा का संचरण होता है, वह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह ध्वनि तरंगों के वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी प्रमाण है। आज के वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि ध्वनि तरंगे पदार्थ की संरचना को प्रभावित कर सकती हैं,
और इसी सिद्धांत का प्रत्यक्ष उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। इसी प्रकार आयुर्वेद, जो संस्कृत में लिखित है, उसमें वर्णित औषधीय गुण और उपचार विधियां भी विज्ञान के आधुनिक मानकों से परिपूर्ण हैं। आयुर्वेद में प्रयुक्त विभिन्न जड़ी बूटियां, उनके गुण और उनके उपयोग का वर्णन इतने वैज्ञानिक ढंग से किया गया है कि आज भी शोधकर्ता उनकी उपयोगिता एवं प्रभावशीलता पर गौर करते हैं। संस्कृत की यह वैज्ञानिक और तार्किक संरचना न केवल प्राचीन भारतीय सभ्यता की अद्वितीयता को दर्शाती है, बल्कि यह आज भी आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत होती है। जब हम देखते हैं कि कैसे आधुनिक गणित, भौतिकी और भाषा विज्ञान ने संस्कृत की अभिव्यक्ति शैली से प्रेरणा ली है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय विद्या में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक गहरा भंडार मौजूद था। इस भाषा ने न केवल वैज्ञानिक तथ्यों और गणितीय अवधारणाओं का आदान प्रदान किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि ज्ञान को संरक्षित, सुव्यवस्थित और सार्वभौमिक बनाया जा सके। अंततः संस्कृत को एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में अपनाने का अर्थ है एक ऐसी भाषा को अपनाना जिसमें स्पष्टता, तार्किकता और सूक्ष्मता का अद्वितीय संगम है। यह भाषा आज के वैज्ञानिक और दार्शनिक विमर्श के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि प्राचीन काल में थी। यदि हम संस्कृत के इन सिद्धांतों को समझें और उसे आधुनिक संदर्भ में लागू करें, तो न केवल हम अपने ज्ञान के भंडार को विस्तृत कर सकते हैं, बल्कि हम एक ऐसी भाषा की खोज भी कर सकते हैं जो मानवता के लिए एक सार्वभौमिक संवाद का माध्यम बन सके। इस प्रकार संस्कृत की वैज्ञानिकता, उसकी संरचना, उसके सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग आज भी हमें यह संदेश देते हैं कि ज्ञान का मूल स्रोत स्पष्टता, तार्किकता और एकता में निहित है, और यही तत्व हमें आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विद्या के बीच की दूरी को पाटने में मदद करते हैं, जिससे संपूर्ण मानवता एक अद्वितीय ज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन ऋषिमुनि केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने उन वैज्ञानिक रहस्यों को भी समझा था जो आज भी हमारे लिए अकल्पनीय हैं। इस प्रकार संस्कृत की वैज्ञानिकता और उसकी तार्किक संरचना न केवल प्राचीन भारतीय सभ्यता की महानता को दर्शाती है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम संस्कृत के इन सिद्धांतों को समझें और उसे आधुनिक संदर्भ में लागू करें, तो न केवल हम अपने ज्ञान के भंडार को विस्तृत कर सकते हैं, बल्कि हम एक ऐसी भाषा की खोज भी कर सकते हैं जो संपूर्ण मानवता के लिए एक सार्वभौमिक संवाद का माध्यम बने। अंततः संस्कृत में छिपा हुआ वैज्ञानिक ज्ञान, उसकी स्पष्टता और तार्किकता हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का असली सार केवल उन सिद्धांतों में है जो समय और स्थान से परे जाते हैं, और यही तत्व हमें आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विद्या के बीच के सेतु को मजबूत करने में सहायता करते हैं, जिससे संपूर्ण मानवता एक नए ज्ञान के युग में प्रवेश कर सके। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।